वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अभी ऑपरेशन ऑन सेट क्या है? जिस तरह नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाती है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह टू और मोर सेट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स कॉमन एलिमेंट इन सेट। सपोज A and B are two sets. The set of all common elements of A and B is called the intersection of set A and B. It is denoted as A intersection B. इसे उल्टा U से डिनोट किया जाता है and read as A intersection B. और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है? A intersection B is the set of all x such that x is an element of A and x इज़ एन एलिमेंट ऑफ b। यहाँ एंड दिया गया है, यानी x a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल है, सेट a में एलिमेंट है 1 3 5 7 और सेट b में एलिमेंट है 2 3 6 8। तो देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये x जो 3 है a में भी है और b में भी है, इसीलिए यहाँ पर एंड लिखा है। सो द एलिमेंट 3 is common in set A and B. Therefore A intersection B equal to 3. इसका वेन डायग्राम में किस तरह दिया गया है? सेट A के एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ इसमें 1 3 5 7 और सेट B के एलिमेंट दिए गए हैं 2 3 6 8। अब 3 तो कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर जो ये वेन डायग्राम है एक दूसरे में थोड़ी मर्ज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? कॉमन पार्ट है 3। ओके, तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। सेट A इक्वल टू 1 3 9 11 13 एंड सेट B इक्वल टू 1 9 11। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है। द एलिमेंट्स 1 9 11 आर कॉमन इन सेट A एंड B। तो 1 9 11 क्या है? दोनों सेट में कॉमन है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 9 11। बट B इक्वल टू 1 9 11, सेट B इक्वल टू 1 9 11, सेट B में भी 1 9 11 है और जब A इंटरसेक्शन B हमने निकाला तो उसमें भी 1 9 11 है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू सेट B। तो A और B का इंटरसेक्शन बराबर होगा सेट B के। हेयर सेट B इज़ द सबसेट ऑफ A। तो सेट B क्या है? A का सबसेट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है देयरफॉर इफ B इज़ अ सबसेट ऑफ A देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। तो देखिए सबसेट क्या होता है? बड़े सेट में से एक छोटा सेट निकलता है। तो जो छोटे सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वही एलिमेंट कुछ एलिमेंट बड़े सेट में होते हैं, यहाँ पर A में। तो A का सबसेट क्या है? B है। तो B A का सबसेट है, इसीलिए अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो एलिमेंट हमको मिलेंगे वो एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे? सेट B में होंगे, मतलब A इंटरसेक्शन B बराबर होगा B का। अगर B सबसेट रहा A का तब क्या होगा? A और B का इंटरसेक्शन बराबर होगा B का। सिमिलरली इफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू B, अगर B और A का इंटरसेक्शन बराबर रहा B का देन B इज़ अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या रहेगा? B सबसेट है A का। अब इसे वेन डायग्राम में किस तरह दिखाया गया है? तो सेट B के एलिमेंट कौन से है? 1 9 11 और सेट A के एलिमेंट 1 9 11 तो है ही, साथ में 3 और 13 भी है। तो सेट B क्या है? सबसेट है A का, इसीलिए ये इसके अंदर है। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है दोनों में? तो ये कॉमन पार्ट है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो हम इस तरह दिखा सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो देखिए यहाँ पर A और B का इंटरसेक्शन निकाले तो हमको 1 9 11 मिला। सिमिलरली B और A का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तब भी हमको 1 9 11 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में सेट A है 1 3
और सेट बी है 1 2 3 4। तो देखिए सेट ए में 1 है तो सेट बी में भी 1 है, सेट ए में 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी है, मतलब सेट ए क्या है, सबसेट है बी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1,3। तो देखिए ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, 1,3। लेकिन 1,3 किस में है, ए में है, देयरफॉर 1 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई छोटा सेट बड़ा सेट का सबसेट रहा तब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इक्वल टू होगा छोटा सेट के। तो यही आपको सेकंड प्रॉपर्टी में दिया गया है। अब उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो वही बात कही गई है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी रहा, इसका मतलब क्या है, बी सबसेट है ए का। जैसे यहाँ पर देखिए सेट ए है और सेट बी है, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है सेट बी क्या है, ए का सबसेट है। तो यहाँ पर निकाला गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 9 11 और सेट बी इक्वल टू 1 9 11, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो हम कह सकते हैं इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन बी सबसेट ए। तो तब क्या रहेगा, बी क्या है, सबसेट है ए का। कभी भी आपको दिखा किसी क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या रहेगा, बी सबसेट है ए का। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं ए और बी, तो हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो हमको क्या मिला, 1 9 11। तो देखिए 1 9 11 सेट ए में भी है, यहाँ पर 9 है, 11 है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। सिमिलरली ये 1 9 11 ए इंटरसेक्शन बी के 1 9 11 सेट बी में भी है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक सेट है, सेट ए इक्वल टू 1,3 और सेट एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। तो ए में 1 3 है, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 4 5। ओके, तो देयर अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो ए में 1 3 है और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 2 4 5। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, एम्प्टी, देयरफॉर एम्प्टी सेट इक्वल टू 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6 ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। तो देखिए सेट ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 और 3, अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे 1 और 3 के, तो कॉमन एलिमेंट भी आपको 1 और 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसी तरह अगर आप बी का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे तो आपको बी मिलेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 है ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। जैसे एक सेट है, सेट ए में है 1 3 और सेट 5 में कौन सा एलिमेंट है, तो ये कोई भी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट है सेट 5। अब देखिए ए इंटरसेक्शन 5, तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो इन दोनों में कोई आपको कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ए में 1 और 3 है और 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू एम्प्टी सेट विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन्स सेपरेट या नो कॉमन एलिमेंट्स। लेट ए इक्वल टू 1 3 5 9 एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 8।
तो देखिए सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और आप इनका वेन डायग्राम दे सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। सेट ए में 1 3 5 9 और सेट बी में 2 4 8। Confirm that not a single element is common in set A and B. These sets are completely different from each other. So the set A and B are disjoint set. Observe its Venn diagram. Okay. इसके बाद में एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जर्व द सेट ए बी सी गिवन बाय वेन डायग्राम्स एंड राइट विच ऑफ दीज आर डिसजॉइंट सेट। तो देखिए सेट ए दिया गया है ये पूरा और इसके एलिमेंट, इसी तरह सेट बी दिया गया, ये पूरा सेट बी दिया गया और उसके एलिमेंट दिए गए हैं, और सेट बी में एक सबसेट है सी। तो देखिए सेट ए और बी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 3 और 6 इसमें कॉमन आ रहा है, लेकिन सेट ए और सी बिल्कुल अलग है, मतलब सेट ए के इतने ए एलिमेंट है और सेट सी के यहाँ पर एलिमेंट है 10 11 12। तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन वर्ड बना है यूनिटी से, यानी एकता। यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, then the set of all elements of set A and B is called the union of two sets. It is written as A union B and read as A union B. अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखा गया है, A union B is a set of all x such that x is an element of A और x is an element of B. तो देखिए यहाँ पर और दिया गया है, जब हमने इंटरसेक्शन देखा था वहाँ पर एंड था, यानी x a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। यहाँ पर दिया है x या तो a में होना चाहिए या b में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट a के एलिमेंट है -1 -3 -5 0 और सेट b के एलिमेंट है 0 3 5। अब हमने इनका यूनियन लिया, मतलब दोनों कंबाइन किया। तो देखिए -3 a में है लेकिन b में नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है या तो a में होना चाहिए या तो b में होना चाहिए। इसी तरह -5 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसके बाद में 0 ए में भी है बी में भी है, लेकिन कॉमन एलिमेंट है तो हमने एक ही बार लिखी है। ओके। इसी तरह -1 देखिए, -1 सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है x इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। और वहाँ पर एंड था, मतलब वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए इंटरसेक्शन में, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक सेट में होना चाहिए, या तो x में होना चाहिए या b में होना चाहिए। इसी तरह 3 भी लिखा गया है यूनियन में, तो 3 देखिए b में है लेकिन a में नहीं है। उसके बाद में 5 है, 5 b में है लेकिन a में नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमने दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन किए। ओके। सो a यूनियन b इक्वल टू -3 -5 0 -1 3 5। नोट दैट a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। अगर आप a और b का यूनियन निकालेंगे तब भी आपको यही एलिमेंट मिलेंगे, और b और a का यूनियन निकालेंगे तब भी आपको यही एलिमेंट मिलेंगे। अब वेन डायग्राम देखते हैं इसकी। तो सेट a के ये एलिमेंट है इंक्लूडिंग 0, और सेट b के यहाँ पर ये एलिमेंट है 0 3 5। अब इसमें 0 कॉमन है तो यहाँ पर देखिए इस तरह कॉमन 0 आ गया, लेकिन जब हमने इंटरसेक्शन निकाले थे तो वहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट हमने लिए थे, लेकिन जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये सारा पार्ट आ गया, इसमें ये सारा ही एलिमेंट्स आ गए। ओके। तो इस तरह आप शो कर सकते हैं वेन डायग्राम को, और इंटरसेक्शन में सिर्फ आपको बीच में का जो कॉमन पार्ट है वही शो करना है। ओके। इसके बाद में यूनियन ऑफ टू सेट्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम्स एंड राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो बहुत ईजी है वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो पहला दिया गया यूनिवर्सल सेट, तो देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है इंक्लूडिंग ए और बी वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। जैसे 1 3 7 5, यहाँ पर 8 10 2 6 4 और 11 9 12। तो यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट को लिखा गया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन 2 में सेट ए के एलिमेंट लिखना है, तो सेट ए के एलिमेंट इतने हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर लिखा गया है 2 4 6 8 10। अब सेट बी के एलिमेंट देखिए, सेट बी के कितने हैं, यहाँ पर इतने, तो क्या आएगा 1 3 5 7 8 10। ओके। सिमिलरली ए यूनियन बी, अब ए और बी का यूनियन, तो ये सारे एलिमेंट हमको लेने हैं इतने
ए और बी में कौन सा एलिमेंट है, तो 2 6 4 8 10 1 3 5 7 इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं यूनियन में। ओके, तो यहाँ पर आ गए ये एलिमेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट में कॉमन चाहिए हमको, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना पार्ट है। ओके, तो 8 और 10, तो हमने लिखा 8 और 10। अब दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट ए में ये एलिमेंट है 2 4 6 8 10, रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 12 ये क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो देखिए बी में जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के बचे हुए जो एलिमेंट रहेंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ओके, बी के एलिमेंट्स के अलावा यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो कौन कौन से है, 2 4 6 9 11 12, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 4 6 9 11 12। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी निकाला था, ए और बी का यूनियन निकाला था, तो हमको एक नया सेट मिला था। ओके, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए यूनियन बी ये इतना सारा आ गया, अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कौन से एलिमेंट बचे, 9 11 12, तो हमने लिखा आंसर 9 11 12। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 8 10। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे ए इंटरसेक्शन बी के, तो यहाँ पर हमने सभी एलिमेंट लिखे। तो इस तरह सॉल्व करना बहुत इजी है वेन डायग्राम देखकर। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, तो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो भी आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे, बी और ए का यूनियन निकालेंगे तब भी आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ध्यान दिए आपको कंपेयर करके याद रखना है। इंटरसेक्शन में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, सबसेट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी में अगर ए सबसेट रहा बी का तो आंसर में क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। ओके, तो हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दो सेट है, सेट ए में 1 2 है, सेट बी में 1 2 3 है। अब इनका यूनियन निकालेंगे हम, तो देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या है, सबसेट है बी का। अब अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3, तो देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है, अगर ए सबसेट रहा बी का तब ए और बी का यूनियन बराबर रहेगा बी के, मतलब बड़े सेट के। और इंटरसेक्शन में हमने जब सबसेट देखा था, सबसेट ए था बी का, तो जो छोटा सेट था इंटरसेक्शन वो बराबर था। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए सबसेट है बी का, तब अगर हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो हमको जो एलिमेंट मिलेंगे वो सेट बी के बराबर मिलेंगे, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए ये ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में 1 2 3 है, तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। सिमिलरली बी में 1 2 3 है, तो ए यूनियन बी में भी 1 2 3 है, तो बी के सारी एलिमेंट ए यूनियन बी में, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। 44 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है यूनिवर्सल सेट के। जैसे मेरे पास में सेट ए में है 1 और 2 और यहाँ पर है बाहर में 3 और 4, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4। ओके, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, 1 2
3 4, मतलब किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के। ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अगर मेरे पास में सेट ए है और उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और उसका मैं यूनियन लूँगा ए के साथ में ही, तो उसमें 1 2 3 आएगा, तो कॉमन एलिमेंट्स ए की बार लिखेंगे, देयरफॉर ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो देखिए मेरे पास में एक सेट है, सेट ए इक्वल टू 1 2 और एक सेट फाई लूँगा मैं जिसमें एम्प्टी सेट। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे ए यूनियन फाई, मतलब दोनों के कंबाइन एलिमेंट हमको लिखना है, तो क्या आएगा, ए में जो एलिमेंट है 1 2 और फाई में कौन सा एलिमेंट है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू 1 2 विच इज़ इक्वल टू ए। तो ए के एलिमेंट कौन से है 1 2, देयरफॉर ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, और इंटरसेक्शन की भी, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करके आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। लेट ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 इज अ गिवन सेट विथ 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स में, 5, 1 2 3 4 5। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसे किस तरह लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज डिनोटेड एज एन ऑफ ए, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 6। तो इसे इस तरह डिनोट करना है आपको। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए, लेट अस कंसीडर द सेट ए एंड बी एज गिवन एबो। ऊपर के सेट को कंसीडर करना है जिसमें एन ऑफ ए और एन ऑफ बी का एडिशन करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 5 + 6 11। अब हमको क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, सेट ए का और बी का। जब हम यूनियन लेंगे तो 3 लेंगे, फिर उसके बाद में 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 6 है। ओके, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12, लेकिन 12 यहाँ पर भी है तो एक ही बार लिखेंगे जो रिपीटेड एलिमेंट है। फिर 15 है, 18 है, 24 30 36। तो इस तरह हमने लिखा ए यूनियन बी। अब उसमें काउंट करेंगे एलिमेंट, तो हमको कितने मिलेंगे, 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जब हमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किया तो हमको कितना मिला, 11 मिला, लेकिन ए यूनियन बी में हमको 9 मिला। अब उसके बाद में टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी मीन्स टू फाइंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं, यही यहाँ पर लिखा है। सो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6, 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में देखिए, इन एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाइस। तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में 6 और 12, तो वो एन ऑफ ए में भी काउंट किया गया है, एन ऑफ बी में भी काउंट किया गया है, मतलब 2 टाइम्स काउंट किया गया है। लेकिन जब हमने यूनियन लिया था तो उसमें हमने एक ही बार लिखा था उनको, मतलब जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग से एन ऑफ ए में भी उन एलिमेंट्स को काउंट कर दिया गया 6 और 12 को, और बी में भी, एन ऑफ बी में भी काउंट कर दिया गया 6 और 12 को। इसीलिए हमको क्या करना है, एक बार हमको माइनस करना है ये एलिमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए। देयरफॉर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो 5 + 6 - 2 इक्वल टू 9 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 9। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कैन राइट इट एज फॉलोज, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो एलिमेंट है एन ऑफ ए में 5 एलिमेंट है, 6 और 12 को भी हमने काउंट किया। इसी तरह एन ऑफ बी में भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 6 और 12 को काउंट किया कॉमन एलिमेंट को। तो कॉमन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर भी काउंट किया, यहाँ पर भी काउंट किया, तो हमको कितने मिले, यहाँ पर 5 मिले, यहाँ पर 6 मिले। इसी तरह अगर हमने ए यूनियन बी लिखा, ए यूनियन बी में हमने जो एलिमेंट लिए थे, जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे, उनको एक ही बार लिखा था, इसीलिए हमको यहाँ पर 9 मिला। तो देखिए अब यहाँ पर हमने 2 टाइम्स काउंट किया, तो उन कॉमन एलिमेंट्स को हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 6 और 12 को एक बार माइनस किया, मतलब 2 एलिमेंट्स को माइनस किए, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस किए, तो हमको क्या मिला, 9 मिला।
तो इस तरह ये फॉर्मूला ड्राई करना है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट और कुछ प्रॉपर्टीज सीखी जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा